हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स के बारे में कि कैसे हम किसी वैल्यू को साइन करते हैं किसी नदर वेरिएबल के अंदर, और किसी वेरिएबल को साइन करते हैं किसी नदर वेरिएबल के अंदर। ठीक है। तो हमने देखा था ना, 12 को हमने साइन किया था ए के अंदर, और ए को हमने साइन कर दिया था आगे। नेक्स्ट जब हमने किया था साइन ऑपरेटर की शुरुआत की थी, हमने ए को स्टोर कर दिया था बी के अंदर। देन उसके अंदर हमने प्लस इक्वल्स टू को देखा था, माइनस इक्वल्स टू को देखा था, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू को देखा था, डिवाइड एंड रिमाइंडर, ये सब हमने देखा था। आज हमने करना है आज हमने करना है कंपैरिजन ऑपरेटर। कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है। तो आपको पता है, कंपेयर करने के लिए हमें एक सिंगल डिवाइस की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें दो डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ऐसे मोबाइल भी होता है ना, कि हमें कंपैरिजन करना हो तो हमें मोबाइल दो चाहिए होते हैं, तभी दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना। तो सेम, हमें क्या चाहिए? अब दो वेरिएबल चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं गैस। तो ओपन कर लो भाई, स्टार्ट सबके सब अपने लैपटॉप ओपन कर लो, और जिनके पास लैपटॉप नहीं भी है उसके पास भी आजकल हमें मोबाइल पे ना एप्लीकेशन मिल जाते हैं यहाँ पे ना। कौन से एप्लीकेशन दिखाता हूँ मैं। देखो, हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है गूगल प्ले स्टोर पे। जिनके पास लैपटॉप ही नहीं है वो भी अपना काम कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आओ, और यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे सर्च करो आप सी कंपाइलर। तो फर्स्ट दिख रहा है आपको ये, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। कोडिंग सी नाम का कंपाइलर है। ठीक है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे देखो बहुत फीचर है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो, कोड को लिख सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है। और कोई फोल्डर के अंदर जाना तो मेन्यू पे क्लिक करके उस फोल्डर के अंदर से आप अपना अपना जो फाइल हो वो निकाल के यहाँ पे रन भी कर सकते हो यहाँ पे। और जो भी जब आप रन करोगे तो यहाँ आपको आपको आउटपुट भी दिखेगी यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे लिखा होगा ना। तो जब आप लिखोगे ना यहाँ पे, तो इसको रन पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे उसकी आउटपुट आपको दिख जाएगी ऐसे। ठीक है। और आप सेम चीज़ आप अपने टैब पे भी कर सकते हो यहाँ पे, सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ठीक है, कोई इशू नहीं मोबाइल के अंदर भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। कौन सा ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सबलाइम आईडी चाहिए। तो यहाँ पे लिखो सबलाइम, और सबलाइम पे आ गया आप। अब करना क्या है? सबसे फाइल को पे क्लिक करना है, और फाइल को कर देना सेव। और आपको पता है डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फाइल बनाई हुई सी नाम की। इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे लिखो कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट। असाइनमेंट डॉट सी कर दो। ओके। तो गैस, ये मेरी फाइल बन गई हुई है, जिसका नाम क्या है? असाइनमेंट डॉट सी। अब इसके अंदर करना क्या है? सबसे पहले आएगी हेडर फाइल, इंक्लूड stdio.h। हेडर फाइल लगा दी मैंने। और हेडर फाइल के बाद क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। वॉइड मेन फंक्शन है। मेन अभी कुछ नहीं है। जब आगे मैंने क्या लगा दी? ब्रेसेस लगा दी, तो बन गया फंक्शन। और इस फंक्शन की क्या है? बॉडी भी है। और इस फंक्शन की क्या है? बॉडी भी। जो भी काम करना है इसके अंदर ही करना है। जब बाहर करना हो बता दूंगा कब करना है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में इतने के बाद। आफ्टर 40 डेज के बारे में बाद इसके इसको हम पूरे टीम में जानेंगे। ठीक है। देखो, अब करना है असाइनमेंट ऑपरेटर करने हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट नहीं, अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। तुम कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर, देखो गैस क्या होता है। इन विच यू कैन कंपेयर बिटवीन, मीन्स क्या करते हो उसके अंदर? आप इन इसके अंदर कंपेयर करते हो किसके अंदर? बिटवीन, इन विच यू कैन कंपेयर बिटवीन टू ऑपरेटर्स। ठीक है। कोई दो ऑपरेटर को हम पकड़ेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। इन विच यू कैन कंपेयर बिटवीन टू ऑपरेटर्स। ठीक है। तो इसके अंदर आप दो ऑपरेटर्स को पकड़ोगे, उनके बीच में करोगे कंपैरिजन करेंगे आप। ठीक है। क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। तब कैसे करोगे कंपैरिजन? और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है।
चलो उनके बारे में जानते हैं वो क्या क्या होते हैं। और यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कौन कौन सी टाइप होती है यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। टाइप्स कौन कौन सी होती है वो यहाँ पे लिखते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है, लेस देन आता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लेस देन। उसके बाद क्या आता है, ग्रेटर देन। फिर आता है लेस देन इक्वल्स टू। उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके। उसके बाद क्या आता है, इक्वल्स टू आता है। क्या कह दो आप, डबल इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नोट। नोट का क्या होता है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसको कहते हैं नोट। साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ठीक है। साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं इसको। नॉट इक्वल्स टू। यहाँ पे लिख देते हो यहाँ पे कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉट, ओके। तो ये सब ऑपरेटर होते हैं। तो ये किसके लिए काम आते हैं, कंपेयर करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स के ऊपर कंपैरिजन करने के लिए काम आते हैं। देखो कैसे काम करना है, देखो सबसे पहले देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, इंट a इक्वल्स टू 12, और मेरे पास क्या एक और वेरिएबल वैल्यू है, इसका नाम 4 है, और 4 को डाल दिया मैंने b के अंदर, और b की टाइप क्या है, int टाइप है। अगर समझ गए, तो a के पास 12 है, b के पास 4 है। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लिखो सबसे पहले यहाँ पे %d, और इस %d के अंदर क्या आना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास कौन सा ऑपरेटर था, लेस देन। तो लिखो यहाँ पे a इज लेस देन b। अब उसके बाद सेमीकोलन भी लगाना, ठीक है। सेमीकोलन लगाना बोलना मत प्रिंटफ फंक्शन के अंदर। मींस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a इज लेस देन b लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, a इज लेस देन का मीनिंग क्या हुआ, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमारी 12, लेस देन b की वैल्यू क्या है, 4, ओके। अब बताओ गैस, 12 हमारा 4 से छोटा है, नहीं है ना। तो मीन्स कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स, ठीक है। मीन्स ये सही नहीं है। मीन्स ये चेक करता है कि लेस देन क्या करता है, चेक करता है दो ऑपरेटर के बीच में, कि ऑपरेटर नहीं, वेरिएबल्स के बीच में। ये लेस देन चेक करता है दो वेरिएबल के बीच में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, चेक करेगा। ये क्या चेक करेगा कि ए हमारा लेस देन बी है, ओके। अब बताओ ए की वैल्यू क्या है, 12, और लेस देन क्या होगा, 4, ठीक है। बी की वैल्यू क्या, 4। तो अब 12 तो 4 इज लेस देन नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और अगर कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये फॉल्स में आंसर नहीं देगा हमें, ये आंसर हमें देता वापस में 1 और 0 की फॉर्म में, ठीक है। इसका मीन क्या हुआ, अगर तो आपका आंसर क्या है, फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, 0। और अगर आपका आंसर क्या, ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बट अभी आंसर क्या आपका, फॉल्स है ना यहाँ पे, क्योंकि ए इज लेस देन बी नहीं है, मींस 12 हमारा छोटा नहीं 4 से, तो आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाइनरी वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। बाइनरी वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है जी। ऐसा समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है %d, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, a इज ग्रेटर देन b करेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा a जो है ग्रेटर देन b है, मीन्स 12, एक वैल्यू 12 हो गई, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है ग्रेटर देन 4, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, 4 है यहाँ पे, देखो b की वैल्यू 4 है ना यहाँ पे, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 12, देखो। तो 12 हमारा 4 से बड़ा है, सही कह रहा है ये। मीन्स 12 जो 12 हमारा 12 जो है 4 से बड़ा है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ट्रू। तो बट इसमें ट्रू आंसर नहीं आएगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1, मीन्स ट्रू 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। बाइनरी वैल्यू को रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है।
तो लिख लो यहाँ पे बाइनरी वैल्यू क्या होती है, रिटर्न होती है। आएगा समझ में? तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। प्रिंट एफ करो, फिर से परसेंट डी लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी है। अब गैस इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इज लेस देन इक्वल्स टू का मीनिंग क्या हुआ, या तो ए लेस देन बी हो, जहाँ क्या हो, ए हमारा इक्वल्स टू क्या हो, बी, और दोनों को साथ में लिखना है, तो हमारा बनता है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। इसका मीनिंग ये हुआ, या तो ए क्या हो, लेस देन बी हो, या ए क्या हो, इक्वल्स टू बी हो। मीन जहाँ तो ए छोटा हो, जहाँ हमारा ए एक बी के बराबर भी हो, मीन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी ना, तो आंसर ट्रू ही आंसर आएगा, ठीक है। मीन अगर ए इज लेस देन, मीन अगर ए जो है वो बी से छोटा भी हुआ तो भी ट्रू होगा, या ए इक्वल्स टू बी होगा तो वो ट्रू होगा, ठीक है। दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। अब चेक करते हैं, जहाँ वो ग्रेटर देन हो, जहाँ वो इक्वल टू हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी होगा ना तो ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर चेक, इसका चेक करते हैं, इसका मीनिंग फिर क्या हुआ, ठीक है। तो इसको हम तोड़े तो क्या बनता है, मैं इसको तोड़े में ऐसे करें तो देखो, a इज लेस देन इक्वल्स टू b। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो है a है 12, वो लेस देन है किससे, किससे भाई, 4 से, या वो इक्वल्स टू इक्वल है 4 से, और दोनों का मिश्रण क्या बनता है, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। या तो वो लेस देन हो, या तो इक्वल टू हो। अब चेक करो, तो 12 हमारा लेस देन 4 है, वो सही है, बट 12 इक्वल टू 4 है, वो नहीं है। बट एक दो कंडीशन ट्रू है ना, क्या कौन सी कंडीशन, लेस देन वाली, कि 12 हमारा लेस देन क्या है, 4। बट ये क्या है, बट 12 तो लेस देन 4 है ही नहीं, क्योंकि 12 जो हमारा है वो लेस देन क्या है, 4 नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। और 12 इक्वल टू वो भी 4 नहीं है, बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन दोनों क्या है, फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है ना, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स आंसर आएगा, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू आंसर आएगा। बट अब क्या हुआ, अब दोनों के दोनों फॉल्स है, मीन्स 12 हमारा लेस देन 4 भी नहीं है, और 12 4 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। जहां तो कुछ ऐसा होता कि 4 इक्वल्स टू इक्वल्स 4, तो फिर ट्रू होता, ठीक है। या ऐसा होता 2 इज लेस देन 4, यहाँ तो ट्रू होता। बट अभी क्या है, अभी 12 है, तो 12 4 के छोटा भी नहीं है ना, 4 के बराबर 12, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फॉल्स मीन्स 0, ओके। बाकी तो आपको पता ही बाइनरी वैल्यू टर्न होती है यहाँ पे, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपकी बाइनरी वैल्यू हो रही टर्न वापस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परसेंट डी, और यहाँ पे लिखोगे आप ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अब इसमें क्या सीन है, या तो वो ए ग्रेटर देन बी हो, या वो क्या हो, इक्वल्स टू बी हो। अब इसको मीन क्या बना, एक साथ जोड़ोगे तो क्या बनता है, एक इज ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अब चेक करते हैं इसका क्या बनता है, देखो देखो 12 हमारा 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, एक कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 12 हमारा इक्वल टू 4 है, वो नहीं है, ठीक है। बट एक तो ट्रू है ना, ग्रेटर देन वाली 4 वाली, ठीक है। तो 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। ये कंडीशन होगी, ट्रू होगी। तो अगर एक ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा, ठीक है। बाइनरी वैल्यू वापस में हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। मीन्स आपको आंसर मिलेगा, मीन्स आपको प्रिंट कम होगा, आपको प्रिंट होके ये मिलेगा 0101, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखो परसेंट डी, और यहाँ पे लिखो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल्स टू बी। अब गैस वही आ गया जो हमने अभी जस्ट यहाँ पे कुछ समझा था पहले, ठीक है। इसका मीन क्या होता है, ए हमारा इक्वल्स टू बी है, मीन्स 12 जो हमारा है वो इक्वल्स टू 4 है। ये तो नहीं है अब, क्योंकि ये नहीं है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ 4 होता एक वैल्यू तो वो ट्रू होती, बट अभी एक वैल्यू क्या 12 है, तो 12 जो हमारा है वो 4 के बराबर नहीं है, मीन्स आ गया आंसर, फॉल्स आंसर आ गया। मीन्स आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। और ये क्या रिटर्न कर हमें, ये बाइनरी वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखो परसेंट डी,
और यहाँ पे लिखो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब ये सही कह रहा है, इसका मीन ये है, ये कह रहा है कि हमारा ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू है बी, मीन्स ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। तो वो सही कह रहा है कि क्योंकि 12 जो है नॉट इक्वल्स टू क्या है 4 है। ठीक है, तो आंसर क्या है, मीन्स 12 हमारा, इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं नॉट। तो कह रहा है 12 हमारा नॉट इक्वल्स टू 4 है, मीन्स 12 हमारा 4 के इक्वल्स टू नहीं है, वो सही कह रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या ट्रू। तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा आंसर। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, बाइनरी वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आएगा समझ। ये ऐसे हम करते हैं इसको, ये कौन से ऑपरेटर सारे के सारे, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, आएगा समझ में। और हर एक चीज न्यू लाइन में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सबके अंदर स्लैशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैसे जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी आप लगा दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चेक करें फिर, अब चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओपन कर लो CMD, और ओपन होगा CMD। अब इस पे करेंगे रन, हम करेंगे क्वेश्चन आपका जो टास्क है। तो मेरी फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप के अंदर सी फोल्डर में, अब ये आपको पता है सब। ठीक है गाइस, तो इसको सीडी को बोला कि मुझे मुझे कहाँ लेकर जा, इस सीडी को बोला मुझे वन ड्राइव के अंदर लेकर जा, स्लैश डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर लेकर जा, स्लैश कौन सा फोल्डर आ गया, सी फोल्डर के अंदर लेकर जा, और कर दो एंटर। कौन के सी फोल्डर के अंदर। और उसके बाद क्या करना है, आपने लिखना है, किसको कहोगे चलाने को प्रोग्राम, कंपाइलर को, जिसका नाम क्या है, GNU कंपाइलर कलेक्शन। GNU कंपाइलर कलेक्शन मीन GCC। GCC को बोलो भाई कि मेरी एक फाइल है उसको चला के दो, जिसका नाम क्या है, असाइनमेंट डॉट सी फाइल को। ठीक है, ये कंपाइल करेगा। अब अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कंपाइल होगा डायरेक्ट, होगा कंपाइल। अब लिखो a.exe। अगर आंसर 0 1 0 1 0 1, तो हमारा आंसर क्या था यहाँ पे, 0 1 0 1 0 1। देखो गाइस, सेम आंसर है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। तो ये कौन से, तो कंपैरिजन ऑपरेटर। और ऊपर लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे ये कौन सा हमने पढ़े ऑपरेटर, ये हमारा था कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, और जो भी प्रिंट हो इसके बाद ही प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं इसका आंसर आता है। देखो आ गया आंसर कंपैरिजन ऑपरेटर का। ओके, और अगर सामने कुछ लिखना भी चाहते हो लिख भी सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ही द कंपैरिजन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, ए इज लेस देन बी का आंसर क्या था। ठीक है, ए इज लेस देन बी मीन्स ए कोई लॉजिक नहीं है, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चेक करना है यार, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहते हो तो आगे लिख भी सकते हो इसके आगे। देखो कि द कंपैरिजन ऑपरेटर इज लेस देन बी का आंसर क्या था, 0 आंसर आ गया। ठीक है, आप कुछ भी इसमें लिखोगे सब प्रिंट हो कैसे आएगा। देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखना, मैंने अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा तो यहाँ पे एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये बस डिजाइन के लिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके। ठीक है, देखो अगर प्रिंट हो गए, तो ऐसे हम सबके अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इज लेस देन बी, द कंपैरिजन ऑपरेटर ऑफ ए लेस देन बी का क्या था, जो भी इसका आंसर आएगा 0 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और आप सबके अंदर करोगे तो सबके अंदर भी ऐसे ही प्रिंट होगा ये। ठीक है, और इसका क्या था, ए इज ग्रेटर देन बी, ये आपका था ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ये भी सही है। और यहाँ पे था ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे था ए इज इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे था ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, चेक करते गाइस, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है आपका। ठीक है, तो अगर सबका आंसर सामने है, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लिख के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके। ठीक है, तो अगर ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ऐसा समझ गाइस, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और इस पे काम करो, ठीक है, प्रैक्टिकल घर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ये होता है आपके सेमीकोलन की गलती नहीं आती, इसकी गलती नहीं आती, ठीक है। तो इसमें इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे हम कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और उसके पहले कैसे एक और चीज बता दो, मैंने कहा था ना आपको कमेंट्स क्या होते हैं, ये सब बताया था मैंने। देखो ये सब क्या जो मैंने ये लिख रहा हूँ ना, जब स्लैश के आगे लगा के लिख रहा हूँ मैं, देखो ये देखो, ये सब क्या आपके कमेंट्स होते हैं। आप डबल स्लैश के अंदर जो भी आगे लिखते हो ना, कंपाइलर उसको रीड नहीं करता। कैसे? जैसे मैं डबल डबल स्लैश लिखूंगा ना यहाँ पे, उसका आगे जो भी लिखूंगा मैं, ये क्या होता है, कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर उसको रीड नहीं करता, ठीक है। और एक इसका इसका एक नाम भी होता है, इसका नाम क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। तो एक सिंगल लाइन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हमारे इस दो प्रकार के होते हैं। और ये वाली चीज जो है, ये होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, कि आपने यहाँ से शुरू किया कमेंट करना और यहाँ पे कर दिया खत्म, ठीक है। स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, तो इसके बीच में जो भी लिखोगे ना, ये सब उसको कमेंट कर देगा, उसको ना नीचे शो नहीं करेगा आपके सीएमडी कंपाइलर में से अपने कंसोल पे इसको प्रिंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो ये इसको सबको हाइड कर देगा, ठीक है। जो भी कमेंट्स के अंदर लिखते हो आप, वो सब हाइड हो जाता है, उसको प्रिंट नहीं, वो सब प्रिंट चीजें प्रिंट नहीं होती। और मीन्स आपने करना क्या, लिख के आपने यही सब लिखना है, ठीक है। जो जो लिखा ना मैंने, ये सब यही सब सिर्फ लिखना आपने। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये सब ऐसे काम करता है, ऐसे चीज होती है। और ऐसे में आपको हर एक चीज के जितनी भी आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना आगे, जितनी भी करवाने वाला हूं मैं, सभी को आपको एक एक चीज को मैं ऐसे लिख के बताऊंगा, और ऐसे मैं उसको प्रैक्टिकल साथ में उसका ड्राइव करके बताऊंगा, कैसे काम हो रहा है, कैसे वैल्यू आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे इसमें कंपेयर हो रहा है, कैसे उसका आंसर कैसे आ रहा है। हर चीज मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ठीक है। तो बन रहा मेरे चैनल में। और अगर कोई वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो इसमें आप लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ करो, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हाँ मिल जाती है, ऊपर मिल जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक्स।